जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, जरूरी तो नहीं कि आप मेरी हर मनोकामना मानो। जरूरी तो नहीं कि आप मेरी हर मनोकामना मानो। आपके चरणों में रख दी अरदास, आगे बस आप जानो, आगे बस आप जानो। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। भगवान कृष्णा हमारे सबके जीवन में होते हैं, क्योंकि ये जीवन उन्होंने हमें दिया है, इसीलिए ये जीवन तो उन्हीं का है। लेकिन बड़े ही खेद की बात है, ये जीवन जीते जीते हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारे और कृष्णा के रिश्ते कभी सुलझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे सत विवेक बुद्धि का उपयोग करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान कृष्णा को पहचानना है। भगवान कृष्णा है तो ही हमारी जिंदगी है, वरना ये जिंदगी कोई काम की नहीं। और ये बात हम जितनी ज्यादा जल्दी समझेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। बस ये जिंदगी हमें कृष्णा के नाम करनी है और कृष्णा से यही कहना है कि कृष्णा, अब ये मेरी जिंदगी आपकी हो चुकी है, इसीलिए आपको जो भी देना है दीजिए और जो भी लेना है दीजिए, लेकिन आपका साथ हमसे कभी मत छीनिए, हमसे कभी मत छीनिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कृष्णा खुद कैसे संभालते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त हर घड़ी बस कृष्णा के भक्ति में तल्लीन होना जरूरी है। हमारे होठों पे सदा कृष्णा का और राधा का नाम होना जरूरी है। ऐसे करने के साथ हमें कृष्णा के संदेश भी सुनने हैं, क्योंकि संदेश हमेशा हमें कृष्णा के और करीब लेके जाते हैं और फिर हम सदा के लिए कृष्णा के हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है। आज के संदेश के माध्यम से भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तेरा साथ क्यों छोड़ा, तेरे साथ गलत व्यवहार आखिर क्यों किया। शरीर तो सिर्फ ऊपर से ही खूबसूरत है, अंदर से तो सब एक जैसे होते हैं। इसीलिए इस शरीर पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि ये तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा कर्म अच्छे बनाओ। शरीर रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारी अच्छी बातें सदैव जीवित रहेगी। जिंदगी में तुझे सफलता हासिल करनी है तो हमेशा खुद को बस में करने का और दूसरों को भी बस में करने का प्रयास कभी मत करो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ो। और अगर जिंदगी में खराब समय आता है तो घबराना नहीं। खराब समय वो ज्ञान दे जाता है जो तुझे कहीं और से कभी भी नहीं मिलता। साथ साथ ये भी जान लो, संगत का असर आएगा ही आएगा। इसीलिए जिस माहौल में तू रहता है, जिस माहौल में जिन लोगों के साथ तू जीता है, उनकी सोच समझ का असर तुझ पे जरूर होता है। लेकिन फिर भी कौन सी बातें तुझे अपनानी है और कौन सी बातें तुझे वक्त रहते छोड़ देनी है, ये तेरे हाथ में है। अगर तू अच्छी बातें सीखेगा और बुरी बातों पर ध्यान नहीं देगा तो तेरी जिंदगी जरूर कामयाब हो जाएगी। और जिन लोगों के साथ तू रहता है, जो तेरे दोस्त है, उनको जरा सोच समझ कर चुनना। इसीलिए आज मैं तुझसे कहता हूँ, तोड़ दे तू उन जंजीरों को जो तेरी मंजिल पर पहुंचने से रोक रही है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात होती है, लेकिन तू अगर बार बार सुनता ही रहेगा तो लोग तुझे बोलते ही रहेंगे और लोग तेरे बारे में बोलने की हद भी भूल जाएंगे। इसीलिए जब वक्त बोलने का आएगा तो तुझे बोलना भी है। बुरी संगत
और गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा तू अकेला रह जा। लेकिन अकेलेपन से कभी घबराना नहीं। अरे जिंदगी तब नहीं हारती जब तू हारता है, जिंदगी तो तब हारती है जब तू हार मान लेता है। इसीलिए अकेलापन आए तो हारना नहीं, बस डट के उस अकेलेपन का सामना करना और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना। जब तेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से होता है तो तेरा ये परमात्मा भी तेरे साथ रहता है। अरे हमेशा याद रख, चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए, असफलता मिलती है कुछ नया सिखाने के लिए, कुछ खोना पड़ता है बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ खोना पड़ता है बहुत कुछ पाने के लिए। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से मिलता है। तेरा जीवन तुझे अगर दर्द दे रहा है तो घबराना नहीं, डरना भी नहीं। अरे दर्द के आगे भी सुख की अनुभूति अवश्य होती है, लेकिन दर्द का अनुभव लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि दुख दर्द में ही अपनों का पता चलता है। जो दुख दर्द में तेरा साथ नहीं देते वो तेरे अपने नहीं। और तेरे दुख दर्द में अगर कोई साथ नहीं है तो घबराना नहीं। अरे ये कान्हा, ये मुरलीधर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उन्हें एक नई ताकत देता है। लेकिन ये समझने के लिए भक्त भी वैसा होना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर भक्त सुख आने पर घमंड करने लगता है और भगवान को ही भूल जाता है। भक्त को तो बस भगवान की याद तब आती है जब उसके हिस्से दुख दर्द आता है, और उस दुख दर्द के लिए वो भगवान को ही दोषी मानता है। लेकिन अगर किसी के हिस्से दुख दर्द आया है तो ये भगवान की गलती नहीं, मेरी गलती नहीं, ये तो उसी के कर्मों का फल होता है जो उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो दुख दर्द के साथ भी भगवान का नाम लेता है, उसके दुख दर्द कम करने का काम भगवान खुद करता है, यानी तेरा ये कान्हा खुद करता है। अरे कभी हार मत मानना तेरे जिंदगी से, क्या पता कामयाबी तेरी एक और कोशिश का ही इंतजार कर रही है। अंत से कभी कुछ खत्म नहीं होता, अंत से तो नई शुरुआत भी हो सकती है। बस देखने का नजरिया बदलना जरूरी होता है, और जब तू तेरे देखने का नजरिया बदलता है, सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ता है, तो ये कान्हा तेरे साथ रहता है। हर वक्त तेरे संघर्ष में ये कान्हा तेरा साथ निभाता है। जिंदगी में तेरा कोई सच्चा यार होगा तो वो तेरा दर्पण ही होगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा होता है, जब तू रोता है तो वो भी रोता है, और जब तू हंसता है तो वो भी हंसता है। इसीलिए दर्पण में रहने वाले इंसान से प्यार करना सीख। दुनिया वालों के लिए खुद को नजरअंदाज कभी मत करना। तू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग तेरे बारे में उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी औकात होती है। और ये दुनिया तुझे पैसों से महत्व देती है। जब पैसा नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। तू लोगों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न कर ले, फिर भी लोगों को सिर्फ तेरी गलतियां नजर आएगी जब तू कमजोर बनेगा, जब तू हालातों से घबराएगा। इसीलिए अरे हालातों से कभी घबराना मत, तेरी परिस्थितियों से कभी डरना मत। बस हौसला बुलंद रख और इस कान्हा का नाम ले, फिर ये कान्हा भी तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा, ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना ही होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।